हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। 12th क्लास सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का उसके 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा ये जो पार्ट आ रहा है ये आ रहा है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब तक मैंने आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और इसके बारे में आपको जो मैंने पार्ट पढ़ा चुकी हूँ, इसके अंदर मैंने कंपोनेंट पढ़ा चुकी हूँ पॉपुलेशन चेंज के, और लास्ट टॉपिक में मैंने माइग्रेशन लिया था। उसके अंदर मैंने पुल एंड पुश फैक्टर्स पढ़ाए थे। आई थिंक आपको समझ आए हैं। अब ट्रेंड एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा चुकी हूँ, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डबल टाइमिंग ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। अब इसके अंदर क्या है, ये बताता है कि मोर देन ए मिलियन ईयर्स फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन टू अटेंड द 1 बिलियन मार्क। पहले मिलियंस में थी, फिर बिलियंस में आ गई। आपको लास्ट मैंने आपको एक डायग्राम के द्वारा, जो कि ये डायग्राम था, इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स थे ये सारा मैं कवर कर चुकी हूँ। इस डायग्राम को यदि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से बना के आते हैं तो ये आपको फुल मार्क्स गेन करवाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अंदर हम बता सकते हैं कि आपको इट टुक, अब बिलियंस कैसे बना, बट इट टुक ओनली 12 ईयर्स फॉर इट्स टू राइज अप 5 बिलियन टू 6 बिलियन। हमें सिर्फ 12 साल लगे 5 से 6 बिलियन बनने में। मतलब कि हम टेबल हमने दिखाई अभी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसे जल्दी जल्दी बढ़ी। और डबल टाइमिंग ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग फास्ट, कि किस ढंग से पॉपुलेशन हमारी बढ़ी। देयर इज़ ए ग्रेट वेरिएशन अमॉन्ग रीजन टू डबलिंग देयर पॉपुलेशन। कुछ कारण थे, कुछ रीजन्स थे जो डबल हुई हमारी पॉपुलेशन। डेवलप्ड कंट्रीज टेक मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन टू कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज कौन से होते हैं? जो फुली डेवलप्ड हो चुके हैं। इनके अंदर हमारे जो आ रहे हैं वो आते हैं अमेरिका, USA, USSR, ये सारे। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन से आते हैं? हमारे इंडिया, चाइना, ये सारे हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आ रहे हैं। इनके अंदर जो पॉपुलेशन है वो हमारी क्या हो रही है? वो हमारी मोर एक्सेस में बढ़ रही है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड वेयर पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग मतलब कि किसी चीज़ में एक साथ विस्फोट होना। वाई इज दिस सो? क्यों हो रही है ये? इसका आंसर आपको आगे आ रहा है। स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये क्या पैटर्न बना है, ये हम इसके अंदर बताते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी कंपेयर्ड। अगर हम कंपेयर करें पॉपुलेशन के सारे जो वर्ल्ड के जो पार्ट हैं उनसे, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप्ड कंट्रीज़। वहाँ पॉपुलेशन कम बढ़ी है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ ज़्यादा बढ़ी है। देयर इज़ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। वहाँ नेगेटिव कोरिलेशन बना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ का। वो कई रीज़न है। द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज सीम्स टू लो इज एक्चुअली नॉट सो। दिस इज बिकॉज, क्यों कारण थे इनके अंदर? कारण आपको बताया, ये टेबल आपको नीचे दी गई है, ग्रोथ रेट बताई गई है कि वर्ल्ड के जो रीजन्स है उनके अंदर आपको पूरी रीजन्स की बताई गई है, और आपको ईयर बताए गए हैं कि 1990 से 1905 तक ग्रोथ रेट क्या थी, और 2010 से 2015 तक ग्रोथ रेट कितनी हुई है। मतलब कि जो वृद्धि दर है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। When a small annual rate is applied to a very large population, it will lead to a large पॉपुलेशन चेंज। आपने देखा होगा कि एक बहुत छोटा सा एनुअल रेट होती है जो अप्लाई की जाती है लार्ज पॉपुलेशन पे, वो बहुत छोटे से एरिया में ही पॉपुलेशन चेंज को दिखाती है। इवन इफ द ग्रोथ रेट कंटिन्यू टू डिक्लाइन, द टोटल पॉपुलेशन ग्रो ईच ईयर। आपने देखा कि ग्रोथ रेट अगर नीचे जा रही है तो पॉपुलेशन अपने आप ग्रो करेगी। The infant mortality and rate have increased as the death rate and during the birth rate, childbirth। आपने देखा हर साल जो बच्चों का जो चेंजेस आ रहा है उससे पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। क्या क्या पॉपुलेशन चेंज के अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है? A small increase in population is describable in a growing economic। आपको पता है अगर थोड़ी सी ही पॉपुलेशन चेंज होती है तो हमारा इकोनॉमी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। However, the population growth beyond a certain level lead of problem, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। Of this, द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। आपको पता है जब जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे हैं,
तो यहाँ हमारी जो इकोनॉमी है जो वो नीचे आएगी, नेचुरल है। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। इट इंडिकेट दैट रिसोर्स दैट हैड सपोर्टेड टू पॉपुलेशन अर्लियर आर हाउ इन्फ्लुएंस टू मेंटेन द पॉपुलेशन, कि किस ढंग से पॉपुलेशन को चेंज होकर वो हमारी इकोनॉमी को चेंज करेंगे, क्या क्या हमारे रिसोर्सेज चेंज होंगे। सॉरी। The deadly HIV/AIDS epidemic in Africa and some part of Commonwealth independent countries, Asia, have pushed up the death rate and reduced average life expectancy. This has shown the down population growth. पॉपुलेशन ग्रोथ के एनुअल जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी इंडिया की वो है 1.64%। ये आप अंडरलाइन कर लेना, ये आपका एक वन वर्ड क्वेश्चन बनता है। सो यहाँ कम्प्लीटली इसे देखेंगे। सम डेवलप्ड कंट्रीज विल टेक 318 ईयर्स इन डबल देयर पॉपुलेशन। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज थे, उन्होंने 318 साल के अंदर अपनी पॉपुलेशन को डबल किया। वेयर द डेवलपिंग कंट्रीज शोर द 2 years 6 years ऑल्सो। सो यहाँ हम नीचे आप पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो जनसंख्या या हम पॉपुलेशन को हम किस रूप में देखते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह से वो माइग्रेट होती है, क्या साइकिल है, कैसे वो चेंजेस आते हैं। सो यहाँ हम डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द प्रेडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। हम इसके द्वारा हम ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन आएगी या कहाँ ग्रो करेगी। द थ्योरी टेल अस the population of the region changes from high birth rate to high death rate to low birth rate to low death rate in the society. Progress from rural migration to illiteracy, urban industrial area, literate society. सो हम यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो थ्योरी हमें ये बताती है डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन की, ये बताती है कि कैसे बर्थ और डेथ रेट हमारे पॉपुलेशन को डिफेक्ट करती है, कैसे हमारी एग्रीकल्चर, कैसे लिटरेसी रेट, अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे इफेक्ट करते हैं। दे चेंज ऑकर इन स्टेज विच आर कलेक्टिवली नॉन एज डेमोग्राफिक सर्किल। ये वास्तव में डेमोग्राफिक सर्किल कहलाता है। इसको आप देखेंगे तो यहाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दीज चेंज ऑकर्स इन स्टेज विच दे कलेक्टिवली नॉन एज डेमोग्राफिक सर्कल। तो ये डेमोग्राफी सर्किल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसे हम इजीली कह सकते हैं अर्बन एग्रीकल्चर से लेके रूरल से लेके हम अर्बन की तरफ जो चेंजेस जाता है वो हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहलाते हैं। इसे इजीली आप कह सकते हैं। इसके अंदर 3 स्टेजेस बताई गई हैं। ये स्टेजेस इस डायग्राम के अंदर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। यहाँ आप स्टार्ट करते हैं। अब एक्सप्लेन इट द 3 स्टेजेस मॉडल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये IMP है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जरूर आती है। इसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये स्टार्ट हुआ था ये चैप्टर जब भी आपको बोला था इस चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट बनते हैं। वो वन वर्ड में तो बहुत सारे बन सकते हैं, परंतु जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं वो 3 तो बनेंगे ही बनेंगे। तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। एक डेमोग्राफिक साइकिल पे जरूर आएगा क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपोनेंट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो। मोस्ट ऑफ द पीपल आर engaged in agriculture where large families are in access। ये जो एज है हमारी ये फर्स्ट स्टेज एज है। इसके अंदर एग्रीकल्चर इतना ही होता है जितना वो खर्च कर सकता है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लो, मतलब कि यहाँ पर जीवन यापन एक मतलब खाना और उतना ही हो सकता है जितना कि वो कमाता और खाता है। तो यहाँ लाइफ बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड स्टेज जो आती है वो आती है पीपल आर मोस्टली इलिटरेट होते हैं, यहाँ पे हैव लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। 200 ईयर अगो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज। पहली स्टेज के अंदर हमारे लो कैपेसिटी आती है एग्रीकल्चर की, या फिर लेवल इतना ही आता है कि लोग बाग जितना कमाते हैं उतना ही एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज आती है हमारी जो आती है रिमेन्स हाई इन बिगिनिंग ऑफ सेकेंड स्टेज बट इट इज डिक्लाइन विद द टाइम के हिसाब से ये गिरती है। दिस इज अ कंप्लेन बाय रिड्यूसिंग मॉर्टेलिटी रेट, इम्प्रूवमेंट
इंसैनिटेशन है, हेल्थ कंडीशन बढ़ती है, मॉरलिटी बढ़ती है, तो गैप आ जाता है हमारे पॉपुलेशन के अंदर, यहाँ पॉपुलेशन रेट ग्रो हो जाती है। लास्ट स्टेज जो बताती है वो आती है बहुत फर्टिलिटी एंड मॉरलिटी डिक्लाइन कंट्रीब्यूट, इसके बाद धीरे धीरे वापस वही नीचे वाली स्टेज आ जाती है जो फर्स्ट स्टेज थी, यहाँ डेथ रेट ज़्यादा होने लगती है। सो इस स्टेज को आप अच्छी तरह से समझेंगे। इन दिस प्रेजेंट डेज डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, अब हम एक ये क्वेश्चन इजीली आप लोग अपनी मॉरलिटी से आधार पे भी लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग के द्वारा। ये सारी चीज़ें ये हम फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ contribution and tax distribution of large families and some of the measure which can be help population control। आपको पता है कई थ्योरीज बताई गई है इस पे, नंबर ऑफ पॉपुलेशन वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, जैसे जैसे फूड सप्लाई बढ़ती है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी बढ़ सकती है। सो यहाँ हम कुछ चीज़ें कह सकते हैं कि जो इंक्रीज वर्ड रिजल्ट इन पॉपुलेशन, क्रैश कोर्स ऑफ फेमाइन, डिजीज एंड वॉर्स। The present check the better than the physical check for the sustainability of resources। So यहाँ हम population growth rate का ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई थिंक अगर चारों वीडियो आप कम्प्लीटली देखते हैं तो आप इसे कम्प्लीटली समझ सकते हैं। थैंक यू।